भगवान श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटे। उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और चारों ओर खुशियां मनाई गईं। लेकिन ये सुख ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। तभी दरबार में कुछ दरबारी आपस में बात कर रहे हैं। राजा राम ने माता सीता को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या जनता उनके चरित्र पर उठते प्रश्नों को स्वीकार करेगी? कहा जाता है कि माता सीता रावण की लंका में महीनों रहीं, क्या वे सच में पवित्र हैं? श्री राम यह बातें सुनकर गहरे विचार में डूब जाते हैं, लेकिन प्रजा की भावना को देखते हुए वे एक कठिन निर्णय लेते हैं। श्री राम दुखी होकर कहते हैं, राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है। यदि मेरी प्रजा माता सीता को स्वीकार नहीं कर सकती, तो मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। श्री राम भारी मन से लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वे माता सीता को वन में छोड़ आएं। वन में माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहां अपने पुत्र लव और कुश का लालन पालन किया और उनकी परवरिश करती हैं। लव कुश बड़े हो जाते हैं, वे श्री राम की कथा गाते हैं और उनकी वीरता का वर्णन करते हैं। लव कुश राम दरबार में पहुंचते हैं और राम को अपनी माता का परिचय देते हैं। श्री राम ये सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। वे तुरंत माता सीता को बुलाने का निर्णय लेते हैं। श्री राम के आंखों में आंसू आए और कहा, माता सीता को अयोध्या वापस आना होगा। उन्हें एक बार फिर अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। माता सीता को दरबार में बुलाया जाता है। वे शांत भाव से आती हैं और श्री राम की ओर देखती हैं और माता सीता दुखी स्वर में कहती हैं, प्रभु, मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपके लिए समर्पित किया है। क्या ये पर्याप्त नहीं? श्री राम बोले, सीता, तुम्हारी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं, परंतु प्रजा का विश्वास जीतना आवश्यक है। यदि तुम सचमुच निर्दोष हो, तो पुनः अग्नि परीक्षा दो। माता सीता ये सुनकर अत्यधिक व्यथित हो जाती हैं। वे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और धरती माता से प्रार्थना करती हैं, हे धरती माँ, यदि मैंने अपने मन, वचन और कर्म से सदैव श्री राम को ही अपना पति माना है, यदि मैं पुनर्तः पवित्र हूँ, तो मुझे अपनी गोद में संभालो। तभी धरती फटने लगती है। एक सुनहरी रथ प्रकट होता है, जिसे स्वयं धरती माँ चला रही होती हैं। माता सीता उस रथ पर चढ़ जाती हैं और धीरे धीरे धरती में समा जाती हैं। श्री राम रोते हुए धरती की ओर देखते हैं और कहती हैं, सीते, तुम मुझे इस संसार में अकेला छोड़ गई, मैं क्या करूं? श्री राम ने माता सीता को हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन उनके हृदय में सीता की स्मृति सदा बनी रही। कुछ वर्षों बाद श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने अवतार को पूर्ण किया।